Good morning, student. Today we will discuss about chapter 7 cubes and cube roots, exercise 7.1 and 7.2. तो हम लोग डिस्कस करते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर होते हैं जिसका विच नंबर प्राइम जो नंबर का प्राइम फैक्टर अगर 3 का ग्रुप में है तो वह परफेक्ट क्यूब होगा। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखेंगे 3 का पेयर है या नहीं। जैसे उसमें हम लोग स्क्वायर रूट में देखते थे 2 का पेयर, वैसे क्यूब रूट में हम लोग 3 का पेयर देखेंगे। और जैसे 216 है, इसका हम प्राइम फैक्टर पहले बनाते हैं। प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं तो 2 से पहले, फिर 2 से 3, यानी कि 2 कितना है 3 है और 3 कितना है 3 है। तो ये परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि प्राइम फैक्टर आप 216 है तो 3 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, यानी कि यह 2 पेयर है। तो यह जो है परफेक्ट क्यूब आप 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 मतलब 6 है। यहाँ पे देखिए here all factors are in groups of 3 in triplet। 3 का ग्रुप है इसलिए यह क्या है परफेक्ट क्यूब है। 260 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ नंबर्स। ऐसे ही हम 128 को चेक करते हैं। 128 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 128 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो एक 2 का ग्रुप तो ए हो गया, एक 2 का ग्रुप ए हो गया, बट एक सिंगल जो है नॉट 3 का ग्रुप है। 3 का ग्रुप नहीं है इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे एयर 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन द 3 ग्रुप। यह 3 का ग्रुप में नहीं है इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट है 1000 है। 1000 का हम प्राइम फैक्टर किए हैं तो 2 2 2 3 टाइम है तो 1 3 का पेयर हो गया, एक 5 का 3 पेयर हो गया। इसका मतलब जो 2 नंबर्स है 2 और 5 है दोनों जो है 3 के ग्रुप्स में है। 3 के ग्रुप्स में है इसलिए यह क्या है परफेक्ट क्यूब होगा। 100 है। 100 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, यानी 3 का ट्रिपलेट एक भी पेयर नहीं है। 2 और 5 ट्रिपलेट ग्रुप नहीं है इसलिए यह क्या होगा नॉट परफेक्ट क्यूब है। ऑल फैक्टर्स डज नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। 3 के ग्रुप में नहीं है, देयर इज 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर है इसका भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर हो जा रहा है एक 2 का 3 ग्रुप हो गया, फिर 2 का 3 ग्रुप हो गया, 3 का एक ग्रुप हो गया, 3 का एक ग्रुप हो गया, यानी कि आल जितने भी फैक्टर्स हैं सभी 3 के ग्रुप में हैं। 3 के ग्रुप में इसलिए यह क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है इस नंबर में अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर इसके जो आ जा रहे हैं एक 3 का एक पेयर है, फिर दूसरा 2 है। अगर 1 और 3 आ जाए मल्टीप्लाई कर दे तो यह भी 3 का ट्रिपलेट ग्रुप में हो जाएगा। 3 के ग्रुप में हो जाएगा तो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। 3 के ग्रुप में नहीं है, देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3। कितने का मल्टीप्लाई होगा 3 का, टू मेक इट इज ए परफेक्ट क्यूब। सेकेंड पार्ट है 256 है। 256 का हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 256 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी एक ट्रिपलेट 3 का पेयर है, एक हो गया 2 हो गया।
लेकिन यहाँ पे जो सेकंड है यह पेयर नहीं है। अगर मल्टीप्लाई बाई हम 3 कर दें तो यह भी, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो यह भी 3 के ग्रुप में हो जाएंगे। अगर 3 के ग्रुप में हो जाएंगे तो परफेक्ट क्यूब। विच नंबर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। 72 है, 72 का प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। 72 का प्राइम फैक्टर एक 2 का 3 ग्रुप्स है और 3 का नहीं है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाए तो यहाँ पे क्या है, 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 675 है। 675 का प्राइम फैक्टर हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम है, 3 का एक ग्रुप हो गया। यहाँ 5 का 2 ही है, अगर एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 5 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। 100 है, 100 में 2 और 2 है और 2 5 है, यानी मल्टीप्लाई बाई 1 2 एंड 1 5, यानी 10 का मल्टीप्लाई होगा। 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, यानी इस नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे 81 है, 81 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम आएगा, एक 3 का पेयर होगा, यानी कि अभी इसमें कितने की रिक्वायरमेंट होगा, और इसमें डिवाइड का है। अगर हम डिवाइड से इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर ही परफेक्ट क्यूब होगा। हेयर 1 फैक्टर ऑफ 3 इज ए नॉट ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट, देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दें टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 128, 128 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ द 128, 2 2 2 2 2 2 हो गया। 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 एक हो गया, दूसरा होगा, एक 2 यहाँ रिमेनिंग रह गया, यानी किससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें। देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 3 3 इंटू 5, तो एक 3 का हमारा जो है ग्रुप्ड हो गया और एक 5 जो है अकेले है, तो अगर हम इससे डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज परफेक्ट क्यूब होगा। हेयर 1 फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, so 135 must be divided by 5 to make it a perfect cube. 192 और 192 है, तो फर्स्ट हम 192 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा और 192 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा 3 का कितने पेयर होंगे, एक 2 का हो गया, सेकेंड 2 हो गया, एक 3 जो है रिमेनिंग है। अगर हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हेयर 1 फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। फिर 704 है, 704 का हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 704 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 11 हो जाएगा, तो इसको हम ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, तो एक 3 का हो गया, दूसरा 3 का हो गया, इंटू 11 हो गया। 11 एक सिंगल है, तो 11 से हम डिवाइड कर दें, हेंस 1 फैक्टर 11 डज नॉट अपीयर इन ए ट्रिपलेट, देयरफॉर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 11 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेमी 2 सेमी 5 सेमी, हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी ही नीड टू फ्रॉम ए क्यूब। और यहाँ पे हम क्या करें, गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर हमारा 5 है, 2 है, 5 है, 2 5 है और 1 5 का रिक्वायरमेंट है और 2 2 का है, यानी कि वो नंबर क्या होगा, 5 2 जा 10 2 जा 20। Since the factor of 5 and 2 both are not a group of there, therefore the number must be multiplied by
2 into 5 into 2 means 20 to make it a perfect cube. Hence he need to 20 cubites. Next exercise है 7.2. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. तो फर्स्ट है 64 है, तो हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करना है इसलिए हम पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर क्यूब रूट फाइंड करना रहता है, तो इसको हम कैसे राइट करते हैं, इसको जो है हम क्यूब ऐसे रूट 64 राइट करते हैं। इसको टू प्राइम फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 64 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 6 टू जा 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64। अब हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, एक 3 और 2 3, यानी किसका हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम मेक किए हैं 3 क्यूब रूट 64, 3 एक 3 का पेयर एक 3 का पेयर, तो यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। सब जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वैसे ही करते हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, उसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं और यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। और ऐसे ही 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हो गए 9 है, तो 3 3 का 3 ग्रुप बनेगा, तो हम 1 1 लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी कि 512 इज ए क्यूब ऑफ 8। ऐसे 10,648 है, और इसका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 2 2 11 11 11, एक 11 का हो जाएगा और एक 2 का हो जाएगा। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 11 इक्वल टू 22। ऐसे 27,000 है, 27,000 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारा 1 ग्रुप जो है 3 का ग्रुप 2 का हो गया, 1 3 का हो गया, 1 5 का हो गया, तो क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 30। वैसे ही 15,625 का हम करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 1 5 का हो गया ट्रिपलेट, और 1 सेकेंड 5 हो गया, यानी 5 इंटू 5 25 क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है 13,825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक 3 का हो गया, सेकेंड 3 का हो गया, थर्ड 3 का और एक 3 का, यानी सब कितना नंबर लिया जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 24 का क्यूब होगा। 11,000 नेक्स्ट है। नेक्स्ट का जो है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ जाएगा और 1 2 के ग्रुप में है, 3 के ग्रुप में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और एक 3 का हो गया, यानी सब कितने नंबर लिए जाएंगे 2 4 टाइम इंटू 3 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48। नेक्स्ट है 46,656 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका एक 2 का ट्रिपलेट है, 2 का 2 हो गया, एक 3 का 2 3 का हो गया, 2 2 का ट्रिपलेट है और 3 का भी 2 है ट्रिपलेट, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 3 का हम ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसमें से 1 1 लेंगे, तो 2 2 2 3 हो जाएगा और इंटू 7 इक्वल टू 56। इसका है 10th वाला क्वेश्चन है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का पहले कर लें हम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा एक 3 का पेयर होगा, ग्रुप होगा, दूसरा और 3 हो गया, तो इसका मतलब टोटल नंबर हमारा पास हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 45।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, पहला हो गया। सेकंड का ए परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स होगा, क्योंकि क्यूब जैसे कोई भी ऑड नंबर ले रहे हैं, ऑड नंबर अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन ये फॉल्स है, क्योंकि हम क्यूब करके चेक कर सकते हैं। क्यूब जैसे 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब 1 आएगा, ये क्या है, ऑड है। और इसके बाद हम 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, 27 7 आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑड है। 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125, 125 भी क्या है, ऑड है, यानी कि फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। सेकंड है आपका ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, यह ट्रू है, क्योंकि 2 0 से एंड नहीं होता है, 3 0 से एंड होता है। तो जैसे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका हो जाएगा कितने जीरो हो जाएंगे, 3 0। तो इसलिए यह क्या है, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, 2 0 से एंड नहीं होता है, कितने जीरो से एंड होता है, 3 0 से, इसलिए यह क्या है, ट्रू है। इसके बाद थर्ड है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट क्यूब एंड विथ 25। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर ये फॉल्स होगा। अब यहाँ स्क्वायर करके हम देख रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25, 5 का क्यूब 125, 15 का स्क्वायर 225, 15 का क्यूब 3375 हो जाएगा। डिड नॉट एंड इज 25, 25 से एंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। फोर्थ है हमारा, फोर्थ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8, यह जो है कि फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एंड 8 पे आ रहा है, 8 है, तो यहाँ पे जैसे 12 का क्यू है तो 2 8 आ गया, यहाँ पे एंड विथ 8 से हो रहा है, यहाँ भी एंड विथ 8 है, इसलिए क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ है आपका द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर के इक्वल होगा, यह भी फॉल्स है, यह भी आपका फॉल्स होगा। 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 100 का 10 का क्यूब कर रहे हैं, 10 का क्यूब क्या हो गया, 1000, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 डिजिट हो रहा है। 11 का क्यूब कर रहे हैं, ये भी 4 डिजिट है, तो इसका मतलब फॉल्स है। 6 क्वेश्चन नंबर है, 6 है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, यह भी क्या होगा, फॉल्स है। तो चेक करते हैं कैसे, तो सिंस 99 का क्यूब, 99 का क्यूब हो जाएगा 6 डिजिट है, तो यह 6 डिजिट नंबर ही हो रहा है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। सेवेंथ हमारा जो है, सेवेंथ क्या है, ट्रू है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, यह जो है क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, ये 2 के क्यूब पे ट्रू होगा, इसलिए यह जो है ट्रू है। और जैसे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 है, सिंगल डिजिट आ रहा है। फिर इसके बाद जो है तो हम 2 का ले रहे हैं, 1 का क्यूब 1 हो रहा है, 2 का क्यूब 8 सिंगल डिजिट ही आ रहा है, तो यह क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 यू आर
told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is the cube root? Similarly, guess the cube root of 4913 or 12167 और 32,768. तो वी नो दैट 10 का क्यूब 1000 हो गया. पॉसिबल है 11th का क्यूब. सिंस क्यूब ऑफ द यूनिट डिजिट 1 का क्यूब 1 होता है, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ द इतना इक्वल टू 11. 4313 का पहले हम पहला डिजिट है 7 का क्यूब 343 हो गया. नेक्स्ट नंबर कम 7 एस यूनिट प्लेस 17 का क्यूब, हैंस क्यूब रूट ऑफ द इतना इक्वल टू 17. ऐसे ही इसका हम करेंगे. पहला 3 का इस क्यूब 27 हो गया, तो हैंस द क्यूब 1 डिजिट इज 7 हो गया. और नाउ नेक्स्ट नंबर 3 एस 1 डिजिट यानी 13 का क्यूब हो जाएगा. और एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ विथ 3 एस 1 डिजिट 23 का क्यूब, हैंस क्यूब रूट ऑफ द 12,167 इज 23. फिर वी नो दैट 2 का क्यूब 8 हो गया, हेयर द क्यूब रूट 1 डिजिट इज 8 हो गया. नेक्स्ट नंबर विथ 2 ऐसे 1 डिजिट 13 का क्यूब के इक्वल होगा. एंड नेक्स्ट नंबर विथ 2 ऐसे 1 डिजिट 22 का क्यूब और 32 का क्यूब इक्वल टू इतना. थैंक यू.